हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एडुकेशन इनसाइट के चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, अ लेटर टू गॉड, जिसे लिखा है G.L. फ्विंटिस ने। तो फिर चलिए शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग कहानी। एक गांव की घाटी में ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा घर था। इस घर में लेंचो नाम का किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वे गरीब जरूर थे, लेकिन मेहनती और ईमानदार थे। खेतों में मक्के की फसल हवा में लहरा रही थी। लेंचो ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन सोचा, इस बार भगवान की कृपा से भरपूर फसल होगी, हमारा परिवार सुख शांति से जी पाएगा। उसकी पत्नी मुस्कुराई और बच्चों ने खेत में खेलते हुए खुशी जताई। शाम होते होते आसमान का रंग बदलने लगा। सफेद बादल धीरे धीरे काले बादलों में बदल गए। ठंडी हवा बहने लगी और सबकी नजरें आसमान की ओर उठ गईं। लेंचो ने खुशी से कहा, वाह, भगवान ने हमारी सुन ली। अगर अच्छी बारिश हुई तो फसल सोने जैसी लहलहा उठेगी। बच्चे भी उत्साहित होकर बाहर भागे और पहली बूंदों को अपनी हथेलियों पर महसूस करने लगे। लेकिन धीरे धीरे मौसम ने डरावना रूप ले लिया। गरजते बादल और चमकती बिजली के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। अचानक बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। कुछ ही समय में खेतों का हरा भरा रूप नष्ट हो गया। पौधे टूट गए, मक्के की बालियां झुक गईं और जमीन पर सिर्फ सफेद ओलों की चादर बिछ गई। लेंचो, हे भगवान, यह तो ओले हैं, हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। अगली सुबह जब लेंचो और उसका परिवार खेतों में पहुंचा तो दृश्य देखकर सबकी आंखें भर आईं। ना एक पत्ता बचा था, ना कोई फूल। मक्का पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। लेंचो की आवाज कांप उठी, अब हमें कोई नहीं बचा सकता, केवल भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। उस रात घर में सन्नाटा था, लेकिन लेंचो के दिल में एक विश्वास जिंदा था। उस रात लेंचो ने कागज और कलम उठाया। अब उसकी उम्मीद केवल भगवान से थी। उसने भावुक होकर लिखा, प्रिय भगवान, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। कृपया मुझे 100 पेसोस भेज दीजिए ताकि मैं खेत को फिर से बो सकूं और परिवार का पेट भर सकूं। लेंचो ने चिट्ठी को लिफाफे में बंद किया और बड़े अक्षरों में लिखा, टू गॉड। अगले दिन लेंचो शहर पहुंचा और पत्र पोस्ट कर आया। जब डाकिये ने पत्र देखा तो चौंक गया। उसने हंसते हुए पोस्टमास्टर को दिखाया, सर, ये चिट्ठी देखिए, सीधे भगवान के नाम पर लिखी है। पोस्टमास्टर पहले हंसा, लेकिन पत्र देखकर तुरंत ही वह गंभीर हो गया और पत्र को टेबल पर मारते हुए टिप्पणी की, क्या विश्वास है, काश मुझ में भी उस आदमी जैसा विश्वास होता। और जब पोस्टमास्टर ने गंभीरता से पत्र पढ़ा तो उसकी आंखें नम हो गई। क्या अद्भुत विश्वास है इस किसान का, हमें इस विश्वास को टूटने नहीं देना चाहिए। पोस्टमास्टर ने अपने कर्मचारियों और दोस्तों से चंदा इकट्ठा किया। सभी ने अपनी क्षमता अनुसार मदद की, लेकिन मुश्किल से 70 पेसोस ही जुटा पाए। कुछ दिनों बाद लेंचो को डाकघर से पत्र मिला। जब उसने लिफाफा खोला और पैसे गिने तो उसका चेहरा उतर गया। पत्र में केवल 70 पेसोस थे। उसका विश्वास डगमगाया नहीं, बल्कि उसे शक हुआ कि गलती इंसानों की ही है। उसी वक्त लेंचो ने भगवान को दूसरी चिट्ठी लिखी। उसने गुस्से में लिखा, प्रिय भगवान, मैंने आपसे 100 पेसोस मांगे थे, लेकिन मुझे केवल 70 पेसोस मिले। बाकी 30 पेसोस कृपया मुझे जल्दी भेजना, पर इस बार डाकघर के जरिए मत भेजना, क्योंकि वहां के कर्मचारी चोर हैं और उन्होंने आपका भेजा पैसा चुरा लिया। लेंचो का विश्वास भगवान पर पहले जैसा ही अटूट था। उसने कभी भगवान की नीयत पर शक नहीं किया, बल्कि इंसानों पर किया। तो यह थी लेंचो की कहानी, एक किसान का अटूट विश्वास, अटूट आस्था, जो इंसानियत की विडंबना को उजागर करती है। तो ये थी पूरी कहानी। आप सबको ये कहानी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में
और ऐसे ही इंग्लिश से रिलेटेड और वीडियोस चैनल पर आने वाली हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए एजुकेशन इनसाइट को और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे जब भी हमारी कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं।